वफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान ने अर्थात 2026 में शिरकत का ऐलान करते हुए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के आलमी इक़दाम से यकजहती का इजहार किया है। एलामिया के मुताबिक आज रात 8:30 से लेकर 9:30 तक अदालत की इमारत की रोशनियाँ बंद रखी जाएंगी। ये इक़दाम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म की अलामती तजदीद है। अदालत ने माहौलियाती आलूदगी को इंसानी ज़िंदगी और माहौलियाती तवाज़ुन के लिए बड़ा ख़तरा करार देते हुए इसके तदारीक पर जोर दिया और कहा कि माहौलियाती इंसाफ को बुनियादी हकूक और कानून की हुक्मरानी के साथ जोड़ना नागुज़ीर है। अलामिया में सनती आलूदगी में कमी, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, वेस्ट मैनेजमेंट की बेहतरी और फ़िज़ाई मयार को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। अदालत ने साफ, सरसब्ज़ और पायदार मुस्तक़बिल के अज़म का इआदा करते हुए आने वाली नस्लों के लिए माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर रोशनी डाली। ईरान ने 2 पाकिस्तानी जहाज़ों को अपना हुर्मज़ से गुजरने की ख़ुसूसी इजाज़त दे दी। शिपिंग ज़राए के मुताबिक PNSC जहाज़ मुल्तान और चार्टर जहाज़ PLE की आबनाए हुर्मज़ से बाहर निकल आए। शिपिंग ज़राए ने बताया कि चार्टर जहाज़ PLE में 8.5 करोड़ लीटर खाम तेल लदा हुआ है और दोनों जहाज़ 31 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेंगे। दोनों जहाज़ जंग शुरू होने के बाद एक माह से खलीज फारिस में फंसे हुए थे। दोनों जहाज़ों ने कल खलीजी ममालिक के करीब से आबनाए हुर्मज़ का सफ़र शुरू किया। ख्याल रहे कि इससे कबल भी आबनाए हुर्मज़ से पाकिस्तानी जहाज़ गुजर कर आए हैं और ईरान ने इन्हें ख़ुसूसी इजाज़त दी थी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेंट्रल मोहम्मद इसहाक़ डार ने आज इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा सोगियोनियो के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल के साथ बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात का इआदा किया और बाहमी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान ने ईरान के रास्ते बरामदात के लिए बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट की शर्त से आर्जी इस्तिस्ना दे दिया है। वजारत तिजारत के मुताबिक ईरान, आज़रबाईजान और वस्ती एशिया रियासतों को ज़मीनी रास्ते के जरिए बरामदात की इजाज़त दी गई है, जबकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से 3 माह के लिए खसूसी रियायत 24 मार्च से 21 जून 2026 तक नाफिजुल अमल होगी। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद बरामदात कुनंदगान को सहूलत देना और इलाकाई तिजारत को फ़रोग़ देना है। इस रियायत के तहत ईरान को चावल, समंदरी खुराक, आलू, गोश्त, प्याज, मक्की और फलों समेत मुतादिद अशिया, जबकि फार्मास्यूटिकल मसनूआत और टेंट्स की बरामदात भी मुमकिन होगी। स्टेट बैंक के ज़वाबत से जुज़वी इस्तिस्ना दिया गया है, ताहम बरामदी आमदन मुकर्ररा मुद्दत में वापस लेने की शर्त बरकरार रहेगी। वजारत तिजारत के मुताबिक इस इक़दाम से पाकिस्तान ईरान के रास्ते वस्ती एशिया और आज़रबाईजान तक बरामदात बढ़ा सकेगा, जबकि ताजरों के अखराजात और वक्त में भी नुमायां कमी आएगी और इलाकाई तिजारती रवाबत मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोन पर राब्ता किया, जो एक हफ्ते के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान दूसरा राब्ता है। एलामिया के मुताबिक 1 घंटे से जायद जारी रहने वाली गुफ्तगू में खित्ते में बढ़ती कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों, ख़ुसूसन शहरी तनसीबात को निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत करते हुए ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इजहार किया और 1900 से जायद कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को अमरीका, खलीजी और इस्लामी ममालिक के साथ जारी सिफारती राब्तों से भी आगाह किया, जिनका मकसद अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहते हुए एतमाद साजी और सालसी के अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की, जबकि वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को जारी रखने के अज़म का इआदा किया। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ 26 और 27 फरवरी की शब शुरू किए गए ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के बाद खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाक़यात में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई है। सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक ऑपरेशन से पहले सूबे में दहशत गर्दी के 240 वाक़यात रिपोर्ट हुए थे, जबकि ऑपरेशन के बाद अब तक 80 वाक़यात सामने आए हैं, जिसके नतीजे में दहशत गर्दी में तकरीबन 65% कमी आई है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने से दहशत गर्दी में कमी आई है, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक ऑपरेशन के सूबे में अमन और अमान की सूरत हाल पर मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے بعد اپنا اگلا ہدف کیوبا قرار دے دیا ہے۔ سعودی انویسٹمنٹ کانفرنس میں اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ کی توجہ اب کیوبا پر ہے۔ ٹرمپ پہلے بھی ایران کے خلاف جنگ کے دوران اس بیان کا اعادہ کر چکے ہیں، جس میں امریکی فوجی کارروائیوں کے اگلے ہدف کے طور پر کیوبا کا ذکر کیا گیا تھا۔ امریکی حکومتی جماعت ریپبلکن کے ایک سینٹر نے بھی اس بیان کی حمایت کی اور کہا کہ کمیونسٹ امریت زدہ ممالک کے دن گنے چاہ چکے ہیں، جبکہ امریکہ اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ بھارت اور افغانستان کے تعاون سے پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر ڈس انفارمیشن مہم چلانے کا انکشاف ہوا ہے، جس میں جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان کے بارے میں منفی تاثر پھیلایا جا رہا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق ایرانی شناخت رکھنے والے درجنوں اکاؤنٹس بھارت اور افغانستان سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف منظم پروپیگنڈا آپریشن لانچ کیا گیا ہے۔ ڈس انفارمیشن کا آغاز INN ایران نیوز اور ایران ٹی وی جیسے گوسٹ ایکس اکاؤنٹ سے کیا گیا، جس میں مصنوعی ایرانی رد عمل افغانستان سے آپریٹ اکاؤنٹس کے ذریعے پھیلایا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ پاکستان پر امریکہ کے لیے تیل ترسیل کا جھوٹا الزام لگا کر نفرت انگیز پروپیگنڈے کو بنیاد فراہم کی گئی، جبکہ بھارتی مہم کا مقصد پاکستان کے امن و کردار کو متنازع بنانا ہے۔ گوسٹ ایکس اور پاکستان کو ایران مخالف اور مغربی ایجنڈے کا حصہ دکھایا جا رہا ہے، جس سے عالم اسلام میں بد اعتمادی اور تقسیم پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ 29 اور 30 مارچ 2026 کو پاکستان کا اہم دورہ کریں گے، جس میں علاقائی صورتحال اور باہمی تعاون سمیت مختلف امور پر تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق یہ دورہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود، ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان اور مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی اسلام آباد پہنچیں گے۔ دورے کے دوران وزرائے خارجہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوشش کریں گے اور اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے، جبکہ معزز مہمان وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور یہ دورہ باہمی تعاون اور ہم آہنگی کو مزید فروغ دینے کا موقع فراہم کرے گا۔